ज़्यादातर लोग भक्ति को पूजा से, आराधना से या जप तप से समझते हैं, पर इस सारी चीज़ों में वो एक बहुत ही अहम चीज़ भूल जाते हैं, जो कि भक्ति मार्ग में सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो कि बेसिकली इस पाथ की जो कोर है, वही हम भूल जाते हैं और हम जो हमारी टेक्निक्स होती हैं, हम उन पे ही सारा फ़ोकस कर देते हैं। भक्ति मार्ग में जो सबसे अति आवश्यक चीज़ है, वो है प्रेम। और प्रेम उठता है हृदय से। और हम जो भक्ति करते हैं, हमारी जो श्रद्धा भी होती है नॉर्मली लोगों की, वो श्रद्धा भी हमारी उठती है हमारी कामनाओं से, हमारी इच्छाओं से। क्योंकि हम ज़्यादातर लोग कुछ कुछ उनकी डिज़ायर्स होती हैं, कुछ माँगे होती हैं उनकी ईश्वर से जो चाहते होते हैं, और उसे पूरा करने के लिए वो फिर या तो पूजा कर रहे होते हैं, या कुछ व्यक्ति डर के पूजा कर रहे होते हैं, या कुछ किसी की अ, कोई कल्चरल रिक्वायरमेंट है इसलिए कर रहे हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ों से हम अब जो टेक्निक कर भी रहे हैं, हमने जो जप तप किया, पूजा पाठ किया, वो जिस कारण के लिए करना चाहिए था, उसके लिए नहीं किया। हमने बाकी सारे कारणों के लिए हमने वो टेक्निक्स का इस्तेमाल किया। भक्ति के मार्ग में जो भक्त होता है, उसे ईश्वर के अलावा कुछ नहीं चाहिए होता है। और वो प्रेम में, जो सच्चा भक्त होता है, वो प्रेम में इतना मगन हो जाता है कि उसे ना ही दुनिया की सुध बुध रहती है, ना ही उसे अपनी सुध बुध रहती है, और ना ही उसे अपने शरीर की सुध बुध रहती है। ये थोड़ा तब होता है जब आप विरह में विरह की अवस्था में होते हो। जैसे भक्ति से, जैसे बिल्कुल भक्ति मार्ग से जब कोई जैसे एक बार तो मुक्ति हो गई, मुक्ति होने से पहले एक स्टेज आती है इस पाथ में, जिसे हम विरह की अवस्था कहते हैं। जिसे जिसमें एक हिसाब से जो भक्त होता है, वो दीवाना हो चुका होता है ईश्वर के प्रेम में। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो जप तप करे, पाठ पूजा करे, कि उसके लिए तो ईश्वर हर कार्य में ही होता है, हर जगह ही होता है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या वो जप तप कर रहा है, सुबह उठ के पाठ पूजा कर रहा है, नहा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, नहीं। जिस व्यक्ति के लिए हर समय ही और हर जगह ही ईश्वर हो, उसे फिर ऐसी सारी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो इस भक्ति का पाथ होता है, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, वो होती है ट्रस्ट और फेथ। और ये जो हमारा ट्रस्ट और फेथ आता है, ये तभी आता है जब प्यार बढ़ता है, जब ईश्वर के प्रति प्यार बढ़ता है। क्योंकि जो प्यार होता है, वो फिर धीरे धीरे जो हमारा अहम है, उसे पिघलाता रहता है। जैसे एक मोमबत्ती की, जब आप उसे आग लगाते हैं, उसकी धीरे धीरे मोम पिघलती रहती है। ऐसे ही जो प्रेम होता है ईश्वर का, वो उस अग्नि की तरह अहम की जो मोम है, वो धीरे धीरे पिघलाता रहता है। और उससे होता क्या है कि जैसे जैसे अहम उसका इंसान का हटता जाता है, उसका मैं का भाव हटता जाता है, वो उतना ही ज़्यादा ईश्वर में प्रवेश करता जाता है। और जब उसका पूर्ण तरह से वो अहम एक हिसाब से डिसॉल्व हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, तब वो पूर्ण ईश्वर में ही लीन हो जाता है। एक कहने का भाव है शब्दों का, अगर आप समझ रहे हैं तो। तो इस पाथ में अगर कोई भी प्रैक्टिस कर भी रहा है भक्ति मार्ग पे, तो उसका फोकस टेक्निक से ज़्यादा इस प्यार पे होना चाहिए, प्रेम के भाव पे। टेक्निक इतनी ज़रूरी नहीं है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप भजन ही सुन रहे हैं। हो सकता है किसी को ईश्वर गानों से उसे याद आ रहा हो। तो इसमें ईश्वर को ये फ़र्क नहीं पड़ रहा है आपकी टेक्निक कौन-सी है, या आपने
मंत्र जाप किया है कि नहीं, या आपने जो जप तप की जो टेक्निक्स है उन्हें फॉलो किया है कि नहीं। ये सारी चीज़ें बाहा बाहरी हैं, ये एक्सटर्नल चीज़ें हैं, इतनी इन पे फ़ोकस नहीं होना चाहिए। सारा फ़ोकस जो होना चाहिए वो होना चाहिए ईश्वर पे। जो अगर कुछ लोगों के लिए जो भक्ति में भी कुछ लोग सगुण भक्ति के मार्ग से जाते हैं, मतलब कि कोई आइडल वर्शिप हो गई, या फिर कोई मूर्ति के प्रति या किसी भी तरह के आइडल के प्रति उनका कोई भाव ज़्यादा बढ़ता है, तो सगुण भक्ति भी धीरे-धीरे निर्गुण में डिसॉल्व होनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा, तो फिर हो सकता है कि जो इंसान है, जो भक्त है, वो उस मूर्ति से या उस आइडल से ही अटैच हो जाए, जिसके कारण फिर उसे ही प्रॉब्लम आएगी आगे, क्योंकि उसे फिर वो चैन नहीं आएगा, उसे एक हमेशा लगा रहेगा कि मुझे मिलना है, मुझे मिलना है, जबकि वो खुद से ही मिलने वाला है। ये जो आवाज़ होती है, जो ईश्वर की, कुछ लोग कहते हैं ना कि हमें ऐसा लगता है कि हमें बुलावा आया है, कि हमें ऐसा लग रहा है कि ईश्वर हमें अपनी तरफ खींच रहा है। ये जो भाव होता है, ये कहीं बाहर से नहीं आ रहा है, ये आपके आत्मन का ही भाव है, जो आपको स्वयं तक लेके जा रहा होता है। और इसीलिए अगर आप सगुण भक्ति के मार्ग पे भी हैं, तो आपको समझना होगा कि जो आत्मन है, वो परमात्मा का ही रूप है। और ये और स्वयं में परमात्मा का कोई रूप नहीं है। तो अगर आप किसी रूप को पूज भी रहे हैं, तो आप उस रूप से अरूप तक पहुंचने का मार्ग देखें, क्योंकि बहुत बार होता है कि लोग सिर्फ उस रूप से अटैच हो जाते हैं, तो वो फिर वो ध्यान में उतर ही नहीं पाते हैं। भक्ति ध्यान में धीरे धीरे इंसान को ले जाती है। और अगर आप जन्ना के मार्ग से जा रहे हैं, ध्यान करते हैं, तो आप धीरे धीरे प्रेम में उतर जाएंगे। ये फुल सर्कल है। अगर आप ज्ञान के मार्ग से जा रहे हैं तो प्रेम तक पहुंचेंगे, अगर आप प्रेम के मार्ग से जा रहे हैं तो आपको जो ब्रह्म ज्ञान है उस तक पहुंच जाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें एक फुल सर्कल में चलती हैं। इसीलिए जो भक्ति और जन्ना है, जो मार्ग हैं, लगते तो अलग अलग हैं, बट जब एक बार कोई व्यक्ति पहुंच जाता है तब समझ आते हैं कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वो है एक ही, बस एक पहले ज्ञान के मार्ग से बढ़ रहा है, दूसरा हृदय के मार्ग से, प्यार के, प्रेम के मार्ग से बढ़ रहा है। और हमारा जो भक्ति का हमने जो सिस्टम बनाया हुआ है कि मंदिर जाएंगे, गुरुद्वारे जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, तो वहाँ ईश्वर का घर है। और यहाँ जो हम कर रहे हैं, यहाँ अपने घर में बैठे हैं या दुनिया में, ये ईश्वर से अलग है। हमारी इस सोच के कारण ही मोस्ट ऑफ द लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं। लेकिन जो भक्त होता है, उसके लिए सारी जगह, हर जगह, हर पहर, हर समय सिर्फ ईश्वर ही है। वो इतना ज़्यादा, उसका जो मन के विचार भी होते हैं वो भी सारे ईश्वर में धीरे धीरे डिसॉल्व होने, लीन होने शुरू हो जाते हैं। वो फिर इतना उस भाव में चला जाता है कि वो स्वयं में भी ईश्वर को ही पाता है। और जब ऐसा होता है, तब हम उससे, उसका जो अहम का भाव है वो भी डिसॉल्व हो जाता है। और फिर वो, तब हम कहते हैं कि उस व्यक्ति की मुक्ति हो गई है या उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया है। इस बात के बारे में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा खुद का भी जो पाथ रहा है वो भक्ति का ही रहा है। तो मैंने पहले कोशिश की थी दूसरे पाथ्स की, जैसे जन्ना की, थोड़े टाइम, या एक डायरेक्ट पाथ होता है, उसकी भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा अलग से। वो जन्ना का ही एक आगे पाथ है। तो उस बात पे मैंने कोशिश की, बट वहाँ पे कुछ मेरे लिए वो इतना सही नहीं रहा। तो फिर मैंने जब, हमारे मेरे जो मेंटोर थे उन्होंने मुझे गाइड किया कि तुम समर्पण कर दो, तुम सरेंडर के पाथ पे जाओ। तो मैंने भी कुछ समय के लिए, मैं थक गया था काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करके, कि ऐसे तो एनलाइटनमेंट अवेकनिंग होने नहीं वाली है, तो छोड़ दो। तो फिर ईश्वर ही संभाले, जिसने जन्म दिया है वही देखेगा
कि होनी है मुक्ति, नहीं होनी है, सारी चीज़ें अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। काफ़ी समय मैं ऐसे कुछ दिन रहा और उसके बाद पता नहीं मैं थोड़ा बचपन से ही कीर्तन को लेके, भजन को लेके या संगीत को भी लेके थोड़ा मुझे ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट था, तो वही मेरा एक हिसाब से पाथ बन गया। तो मैंने कीर्तन के थ्रू, गानों के थ्रू, इन सारी चीज़ें, जो भी चीज़ मुझे मतलब ईश्वर से मतलब एक तरह से उसकी याद और कराती हो, वो सारी चीज़ें मुझे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक हिसाब से विरह की स्टेज तक ले गईं। और उसके बाद तो वो फिर एक हिसाब से ईश्वर ने खुद ही खींच के ही मतलब अपने में डिसॉल्व करा लिया। तो अगर नॉर्मली हम कहते हैं कि सरेंडर कर दो, बट सरेंडर इंसान कर नहीं सकता है। उसके लिए हम कोई ऐसा तो है नहीं कि जी मैं सब समर्पण कर रहा हूँ, तो आप मुझे ईश्वर पकड़ के खींच के ले जाओ, ऐसा नहीं होता। तो हमें वहाँ पे जो भक्त होता है, उसमें समर्पण का भी ये कोई इतनी ऐसी इच्छा नहीं होती कि समर्पण करूँगा तो एनलाइटनमेंट मिल जाएगी। उसके लिए जो सारी इच्छा है उसकी, सारी जो डिज़ायर है, उसमें सिर्फ़ ईश्वर है। उसे ना ही ज्ञान चाहिए, ना ही उसे एनलाइटनमेंट की कोई डिज़ायर है, और ना ही उसे ये चिंता है समर्पण होगा कि नहीं। क्योंकि उसने सारी चिंताओं का जो भी बोझ होता है, वो सब ईश्वर पे ही वो सौंप देता है कि जिसने जन्म दिया, जिसने ये शरीर बनाया, जिसने ये मैं का भाव बनाया, जिसने सारी संसार, सारे उपनिषद, सारे जितने भी आध्यात्मिक ग्रंथ हैं जो लिखे, जिसके कारण लिखे गए हैं, जब हम उसी को ही क्यों ना मांगे, रादर देन कि हम इतने ज्ञान के इतने सारे ग्रंथ पढ़ के जाएं। तो ज़्यादातर जो भक्त होते हैं, वो उन्हें इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ज्ञान ये ग्रहण किया कि नहीं। उनके लिए सारी जो प्रायोरिटी होती है, वो सिर्फ़ परमात्मा के परमात्मा के लिए होती है। अगर कोई कहता है कि हम बड़ी पाठ पूजा करते हैं, हम मंत्र पढ़ते हैं, तो उनसे मात्र एक चीज़ कहिएगा कि क्या आप दिल से, दिल से ईश्वर को याद नहीं किया, आप दिल में ईश्वर को बसा के रखते हैं? क्योंकि जो व्यक्ति ईश्वर को लिटरली दिल में बसा लेता है, उसे फिर हर जगह ईश्वर ही दिखते हैं। इसीलिए जो ऐसा व्यक्ति होगा, वो हर किसी से एक हिसाब से प्रेम के भाव में रहता है। और जब कोई विरह की अवस्था में होता है, तब तो मतलब आप समझ नहीं पाएँगे कि वो पागल तो नहीं हो गया है। क्योंकि कई बार होता है कि कुछ लोग नाचने गाने लगते हैं, संगीत गाने लगते हैं, कविताएँ लिखने लगते हैं, और ऐसे लगता है कि जैसे वो किसी के प्यार में बैठे हों, लगन ही ऐसी होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो भक्ति का मार्ग है, वो बावरों के लिए है। बुद्धिमान व्यक्ति के लिए ये पाथ नहीं है, कि बुद्धि कभी भी समर्पण के लिए नहीं जाएगी, मन कभी भी समर्पण नहीं करेगा। ये जो पाथ है भक्ति का, जिसे हम पाथ ऑफ लव कहते हैं, ये फेमिनाइन क्वालिटी मांगता है। जो मैस्कुलिन क्वालिटी होती है, वो कभी भी समर्पण नहीं करना चाहती, उसका नेचर ही नहीं होता है। इसीलिए जो हमारा ऐसा कहा जाता है ना कि पति परमेश्वर है। अगर किसी कोई मतलब कोई ऐसा आपने सुना होगा कि पत्नी के लिए पति परमेश्वर है, तो वहाँ पे वो पति-पत्नी के रिश्ते की बात नहीं कर रहे होते हैं, वो बात कर रहे होते हैं फेमिनाइन क्वालिटी की। कि जो फेमिनाइन क्वालिटी है, वो समर्पण करना जानती है। इसीलिए अगर आप कबीर जी के कुछ दोहे पढ़ते हैं, तो कबीर जी खुद को दुल्हन की तरह वो ऐसे बताते हैं कि मैं दुल्हन हूँ और मेरे जो परमात्मा हैं, वो मेरे परमेश्वर हैं, वो मेरे पति हैं। इस हिसाब से वो उन्हें अपने दोहों में लिखते हैं। तो वो एक्चुअल में लिटरली नहीं ये कह रहे, वो समझाना चाह रहे हैं कि भाव क्या है इसके पीछे का। तो इस पाथ में अगर आप भक्ति में सही में आप ट्राई करना चाहते हैं, तो आप पहली बात तो एनलाइटनमेंट अवेकनिंग की जो डिज़ायर्स हैं, आप उन्हें त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए,
और अगर आप सोच रहे हैं कि समर्पण कर लूँगा, तो इस विचार को भी छोड़ दीजिए, क्योंकि सोचने से समर्पण नहीं होगा। और थोड़ा प्रेम का भाव बढ़ाइए, और साथ में ग्रैटिट्यूड भी। भक्ति के मार्ग में ग्रैटिट्यूड बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ग्रैटिट्यूड का मतलब कि शुकराना करना, कि हम ईश्वर का शुकराना कर रहे हैं, हम उसको उसका धन्यवाद कर रहे हैं इस जीवन के लिए, जो भी सारी सृष्टि है, हम उसका धन्यवाद कर रहे हैं, हर हर घड़ी हम उसका धन्यवाद कर रहे हैं। तो ये जो भाव है, ये जो ग्रैटिट्यूड का भाव है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे प्रेम के भाव को तड़प बनाएगा। और जब तड़प बनेगी तो फिर समर्पण का द्वार भी खुलेगा, क्योंकि समर्पण तभी हो पाएगा जब तड़प बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसके बिना समर्पण पॉसिबल नहीं होता है। और अगर आप इस मार्ग पे लिटरली चल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक छोटी-सी एफर्ट होती है कि जब इंसान कोई शुरू करता है ना, ऐसे ही याद करना, तो यहाँ पे भी हम वन पॉइंटेडनेस ऑफ द माइंड करते हैं। मतलब कि जो हमारे विचार हैं, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, भक्त जो होता है, विचार सारे विचारों में उसकी ईश्वरी आ जाता है एक हिसाब से। और सबसे ज़्यादा मुश्किल तब होता है जब हम सीधे निर्गुण भक्ति में, मतलब ईश्वर के निर्गुण रूप की अगर आप भक्ति कर रहे हो, क्योंकि निर्गुण रूप को सोचा नहीं जा सकता है, सगुण रूप को फिर भी सोचा जा सकता है। तो अगर आप निर्गुण रूप में भक्ति कर रहे हो, तो उसके लिए मैं कहूँगा आप सारी सृष्टि की पूजा करो, क्योंकि जो दिख रहा है एटलीस्ट उन सबको ईश्वर समझो। क्योंकि निर्गुण अगर आप उस रूप से, निर्गुण के, ईश्वर के निर्गुण रूप की अगर आप अ, भक्ति कर उस मार्ग से जा रहे हो, तो फिर उसके लिए यही सबसे मुश्किल प्रॉब्लम आती है कि हम उसे इमेजिन नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। तो इसलिए हल क्या है इसका, कि आप सारी सृष्टि को उसी का रूप समझें। तो ये स्टार्टिंग में काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपके जो करीबी हैं, आपके दोस्त हो गए, आपके परिवार वाले हो गए, आप उनसे ज़रा ऐसा समझिए कि ये भी ईश्वर का ही रूप है, स्टार्टिंग पॉइंट है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी, तो आप ये समझ पाएँगे कि ये सारी सृष्टि ही ईश्वर का ही रूप है। और जब ये और गहराई हो में बढ़ती जाएगी, तो आपको ये समझ आ जाए कि जो मैं हूँ, वो भी ईश्वर का ही रूप है। और एक छोटी-सी एक और बात इस बात में, कि कई बार ऐसा होता है जब कोई व्यक्ति को विरह के भाव में होता है, तो कई बार जो मन है, वो नए तरह का एक हिसाब से अहंकार बनाना शुरू कर देता है। और वो अहंकार होता है भक्त होने का, कि ऐसा लगना शुरू करवा देता है मन, कि मैं ईश्वर का परम भक्त हूँ, मैं कुछ खास हूँ। तो अगर ये भाव आए, ये ऐसा विचार आए, तो इस विचार को इमीडिएटली काउंटर कीजिए। आप काउंटर थॉट से कर सकते हो कि ये सब मन के सिर्फ गेम्स हैं, और मुझे इनसे कंसर्न नहीं होना है, और मुझे इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये अगर भाव आ गया और आपने इस पे ध्यान दे दिया, तो फिर आपकी जो जितनी भी अभी तक आपने मेहनत की हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, और आप फिर एक नए तरह के अहंकार पे चले जाओगे कि मैं तो ईश्वर का भक्त हूँ, मैं दूसरों से ख़ास हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखें तो बेहतर होगा। और इस मार्ग में जो भरोसा है और जो पेशेंस है, ये दोनों चलनी होती है, क्योंकि इस मार्ग में मन से अगर आप एस्टिमेशन लगाएंगे ना, कि ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, तो कुछ नहीं हो पाएगा। मन का इस मार्ग में बहुत ही कम रोल है। और ये सारा जो पाथ है, इसमें जो आपका हार्ट होता है वो डोमिनेंट होता है। झरना के मार्ग में फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग हम इनिशियली दी जाती है, कि ताकि जो सीकर है वो थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से स्टार्ट कर सके। लेकिन जो भक्ति का मार्ग है, उसमें जो भक्त होता है वो शुरुआत से ही समर्पण करता जाता है, कि ना ही मुझे ज्ञान है, ना ही मुझे कुछ समझ है, ये जो मैं का भाव है वो भी मेरा नहीं है। तो वो सारा कुछ ईश्वर को ही समर्पण करता जाता है।
तो इसीलिए उसका जो मन का इसमें जो उसका यूज़ होता है वो काफ़ी कम होता है। और इस मार्ग की एक जो खूबी वो ये है कि ये मार्ग आपको सबसे जल्दी पहुंचा सकता है। और इस मार्ग की अगर मैं कहूँ कि ये सबसे आसान मार्ग भी यही है और कठिन मार्ग भी यही है। कठिन इसलिए है कि जन्ना के मार्ग पे जो सीकर होता है वो अंत में जाके समर्पण करता है, जब वो नथिंगनेस में पूर्ण तरह से डिसॉल्व होगा। और वहीं जो ये भक्ति का मार्ग है, इसमें जो सीकर होता है वो सबसे पहले ही फर्स्ट स्टेज पे ही वो समर्पण के भाव से जाता है। क्योंकि एक बार मान लीजिए आपका बस इतना कार्य है कि किसी तरह आप नदी में पहुंच जाएं। एक बार आप नदी में पहुंच गए तो फिर नदी आपको समुद्र तक ले ही जाएगी, चाहे बीच में पत्थर आए या कुछ भी हो, आप समुद्र तक पहुंच ही जाओगे। तो यही समर्पण का मार्ग है। और अगर आप इस मार्ग को सच में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप जो रामकृष्ण परमहंस हुए हैं उनकी कुछ बुक्स हैं भक्ति मार्ग के ऊपर, या फिर आप ऑनलाइन भी जाके सर्च कर सकते हैं। क्योंकि रामकृष्ण परमहंस का भी जो मार्ग था वो भक्ति का ही था। और आप उनसे भी काफ़ी अच्छे ढंग से उन्होंने इसमें एक्सप्लेनेशंस भी दी हैं अगर आपको समझना है। बट मेन सारी बातों का यही है कि इस मार्ग पे सबसे ज़रूरी हृदय होता है, और हृदय से जो प्रेम निकलता है। क्योंकि सारी जो हमारी नॉन डुअल अंडरस्टैंडिंग है या जो भी आध्यात्मिक जितने भी आप विवेक की बात कर लीजिए, विजडम की बात कर लीजिए, वो सारी वहीं प्रेम से ही स्टार्ट होती है। और वहीं से फिर आप सत्य तक भी पहुंचेंगे।